अस्सलामुअलैकुम। CGI से PHP में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक तो हमारी मेन फ़ाइल होगी, यानी कि कोई भी फ़ाइल, जैसे मुझे फ़र्ज़ करो ये delete order.cgi की PHP बनानी है। सबसे पहले इंक्लूड्स उसके इंस्टेंसेस, फिर उसके पास चेक्स, और उसके बाद मेरा जो टेम्पलेट मैंने कॉल किया उस टेम्पलेट में जो मेन चीज़ें जो हर फाइल में मौजूद हैं, जैसे कि हेडर, फुटर और एडमिन नेम वगैरह, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। इनको लेने के लिए एक मैंने फ़ाइल बना दी है myphp.php। ये फ़ाइल मैं तुम्हें सेंड भी कर दूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने क्लासेस ऐड की। ये क्लासेस यहाँ से देख के ऐड कर लो, जो यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्लासेस ऐड की हुई हैं, यूज़र, टेम्पलेट, जर्नल, ऑर्डर्स, जो भी हैं। उसके अलावा फिर मैंने इनके इंस्टेंसेस बना दिए। उसके बाद यहाँ पे एडमिन राइट्स चेक हो रहे हैं, और उसके बाद इसके सेशन फॉरबिडन सेक्शन आ जाएगा अगर ये एडमिन नहीं है तो। उसके बाद UI और ये हेडर एंड फुटर सारे दोनों कॉल हो रहे हैं, और जो मेन इनके एडमिन नेम वगैरह है वो कॉल हो रहे हैं। इसके बीच में जो जगह एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस जो कि प्लेस होल्डर्स जिनमें वैल्यूज़ में डालूंगी वो ऐड होंगी, जो ही नहीं है वो यहाँ नीचे भी ऐड हो सकती हैं। इसके अलावा ये टेम्पलेट है, और आखिर में फ़ंक्शन, जो भी अगर कोई फंक्शन है नीचे बना हुआ तो वो फंक्शन हम बना देंगे। ये मेन फ़ाइल है। इसके अलावा अगर कोई फ़ाइल में चेंजेस हैं, अब मैं ये देखती हूँ डिलीट ऑर्डर में क्या चेंजेस हैं। इसमें एक चेंज ये है कि इफ़ की ये मेन फॉरबिडन एरर एक्सेस की जो फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो एक है इफ़ एल्स की कंडीशन। एक तो CGI में एल्स जो है वो ELSIF, एल्स इफ़ इस तरह होता है, तो हमें सबसे पहले एल्स इफ़ अगर इस तरह है तो एल्स में ELSE का एडिशन करनी होगी। सेकंड, ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये कर्ली होते हैं। वैसे ये कर्ली ब्रैकेट्स भी वर्क करते हैं, बट कभी कभार डेटा इसमें नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बिग ब्रैकेट्स जो होते हैं वो लगाते हैं, तो वो ब्रैकेट्स लगा दो। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और होती है डॉलर, और इनके पास होती है हैश और परसेंटेज का साइन। तो हम जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन हमें मिले, हम उसको रिप्लेस कर देंगे डॉलर के साइन से, ठीक। और जहाँ पे भी हमें हैश का साइन मिले उसको भी रिप्लेस कर देंगे डॉलर के साइन से, और जहाँ पे भी हमें ऐट का वेरिएबल मिले उसको भी हम रिप्लेस कर देंगे डॉलर के साइन से। ये 3 वेरिएबल्स हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे पूरी फाइल्स में। डजेंट मैटर उसमें कहाँ चेंज हो रहा है, हर जगह सही चेंजेस हो जाएगी। उसके बाद हमने ये करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें ये चेक करना है कि हमारी फ़ाइल में फ़ंक्शन क्या कॉल हो रहा है। इस फाइल में एक फ़ंक्शन कॉल हो रहा है गेट स्टेटस हिस्ट्री के नाम से। तो ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है सब से। कोई भी फंक्शन होगा CGI में वो सब से स्टार्ट होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस सब को सेलेक्ट करेंगे और फाइंड करेंगे, और उसकी जगह फंक्शन को रिप्लेस करवा देंगे। इस तरह हमारे जितने भी सब हैं वो फंक्शन के कीवर्ड से रिप्लेस हो जाएंगे। उसके बाद ये लोग जो है वो पैरामीटर्स देते हैं इस तरह, माई ऑर्डर ID इज इक्वल्स टू @ इस तरह गेट करते हैं CGI में। PHP में हम क्या करेंगे, सिंपल ये पूरा यूँ इस तरह उठा के ऊपर लगा देंगे। अब इसमें जितने वेरिएबल्स होंगे वो सब हम यहाँ पे कॉमा दे के डालते जाएंगे, और इसी तरह हमें ये वेरिएबल्स यहाँ पे भी कॉल करवाने होंगे। अच्छा, कुछ वेरिएबल्स CGI में ग्लोबल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ऊपर ग्लोबल करवाना होगा उन्हें। इसके अलावा माई एक कीवर्ड होता है जो कि CGI में यूज़ हो रहा होता है फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम माई को सेलेक्ट करेंगे और सिंपल रिप्लेस करवा देंगे, किसी भी चीज़ से नहीं। जहाँ जहाँ माई है वो रिप्लेस हो जाए, हमें ज़रूरत नहीं है माई की, ठीक है। वो आगे उसके डॉलर खुद ब खुद लगा हुआ होता है, या ऐड का साइन होता है। ऐड का साइन हम रिप्लेस कर चुके हैं, ये एज इट इज़ डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमें ये करना होगा कि हमारे इसमें अगर कोई इंक्लूड फाइल यूज़ हो रही है तो उसके वेरिएबल को, जो इंस्टेंस बन रहा है उसको ग्लोबल करें। ये मैं एक फ़ंक्शन यहाँ पे तुम्हें दिखा देती हूँ। ये एक फ़ंक्शन है, इसका ये पैरामीटर ले रहे हैं। इसके बाद ग्लोबल कर दिया मैंने ADB के इंस्टेंस को। इस वेरिएबल को इसलिए ग्लोबल किया कि फंक्शन में यूज़ करना है। PHP में बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल नहीं होता, हमें करवाना पड़ता है। तो अगर ये मुझे यहाँ यूज़ करना है इंस्टेंस, तो मैं इसको ग्लोबल कर दूँगी। ये कुछ मेन बेसिक रूल्स हैं जो कि CGI में हमें ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।